हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि कौन सा पार्ट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ये पार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में न हो, मतलब वो नंबर जो रैशनल न हो। ठीक है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो तो वो कैसे होंगे, रूट में, रूट 5, रूट 2, रूट 7। एंड जो पाई होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल होता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि ऐसे नंबर जो फुली डिवाइड न हो, कंप्लीट डिवाइड न हो, बल्कि आगे तक उनकी जो मतलब यहाँ पे डिजिट है वो चलते जाए, ख़त्म न हो, तो वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, एक तो क्या हो, p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, और कैसा नंबर हो, रूट में जो नंबर आ जाए प्राइम, रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए तो हम उनका जो रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। रूट 5, रूट 2, रूट 7, रूट 11, ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जो पाई है वो भी इरेशनल है। एंड 2.333 एंड सो ऑन, एंड 5 पॉइंट समथिंग, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो वो भी इरेशनल होते हैं। और रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू हो गई सारी की सारी, ज़ीरो से लेके पॉजिटिव वैल्यू, एंड ज़ीरो भी, एंड नेगेटिव, एंड फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी, और साथ में रूट, पाई, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, इसमें पाई भी आ जाएगा, रूट वाले भी आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, फ्रैक्शन वाले भी, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ जाएंगे, वो कौन से होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो अब हम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। हमें बताना है कि क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इरेशनल नंबर तो कुछ एक होते हैं, लेकिन रियल में तो सारे ही काउंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे इरेशनल होंगे, वो रियल तो होंगे पक्का। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ आ गया होगा कि इरेशनल में तो कुछ एक टर्म्स होती है, फॉर एग्जांपल रूट वाली होगी, पाई हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ये इरेशनल होते हैं। लेकिन रियल में तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाते हैं, और रूट वाले भी, पाई भी, नॉन टर्मिनेटिंग सारे आ जाते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट में भी यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जब हम नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, इज ऑफ फॉर्म रूट m, वेयर m इज़ नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि नंबर लाइन पे हम कोई भी नंबर बनाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो बोल रहा है कि वहाँ पे जो एक पॉइंट हम बना रहे हैं वो सारे के सारे रूट m की फॉर्म में होते हैं। क्या ये पॉसिबल है? तो स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट m होना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। अगर हम वहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू लें तो वो m नेचुरल हो, ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे रूट में 2.5 भी हो सकता है, 3.6 भी हो सकता है, तो वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर तो नहीं होते, क्योंकि नेचुरल में पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन 3.5, 4.5 ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल में काउंट नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ आ रही है बात, कि कोई भी अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो अगर कोई भी नंबर हम शो कर रहे हैं तो वो रूट m की फॉर्म में होगा और m नेचुरल होगा। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि m नेचुरल हो, क्योंकि नेचुरल की बजाय यहाँ पे और वैल्यू भी हो सकती है जो पॉइंट्स में हो, डेसिमल हो। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। बिकॉज हर बार m नेचुरल हो ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे नंबर कुछ और भी हो सकता है। कैसे, देयर इज़ 2.5, 8.1, तो ये भी क्या होते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर।
सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, तो ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। अभी हमने रियल नंबर की डेफिनेशन देखी कि रियल नंबर पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सारे के सारे रियल इरेशनल हो जाएंगे, तो इरेशनल तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि 3/1 है। 3 को हम लें तो 3 क्या होता है, रियल नंबर तो होता है, लेकिन 3/1 इरेशनल तो नहीं होता। तो इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। समझ आ गया होगा। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की डेफिनेशन है यहाँ पे, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यस और नो। कि क्या अगर हम स्क्वायर रूट करें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का तो वो इरेशनल होगा। तो हमें यस और नो में आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट्स तो हम पॉजिटिव इंटीजर का करते हैं, तो वो ज़रूरी तो नहीं होता कि हर बार इरेशनल आए, वो तो रैशनल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल 25 है, 25 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो आंसर कितना होता है, 5 होता है। तो 5/1 तो रैशनल हो जाएगा। एंड सेम हम 64 ले सकते हैं, तो वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है, तो वो भी तो रैशनल हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब कि जितने भी नंबर्स का हम स्क्वायर रूट करते हैं वो इरेशनल आए, ये बात हर बार ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज़ नॉट इरेशनल। हर बार ये इरेशनल आए ये ज़रूरी नहीं है। कैसे कि रूट में 25 है तो कितना होता है, 5/1, 5 तो आएगा इसका आंसर, लेकिन 5/1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। एंड सेम 81 है, 81 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो कितना होगा, 9/1 करें तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल। तो इसीलिए हर बार इरेशनल आए ये ज़रूरी नहीं होता। हाँ, लेकिन इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर रूट में 2 हो, अगर है ही यहाँ पे रूट में 2, तो इसका तो हम स्क्वायर रूट कर ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।